बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो जो हम बनाने वाले हैं वो इस मौजू पर बनाएंगे कि सबसे पहले कि भारत ने जो इस तरफ ड्रोन फेंके थे उनका मकसद क्या था, किसने फिल्म चलाई थी और कैसे फिल्म चलाई गई थी, किस मकसद के लिए फिल्म चलाई गई थी। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे इसी वीडियो में कि अगर फॉर एग्जांपल जंग लाजिम हो जाती है, जंग शुरू हो जाती है, तो हम आम पाकिस्तानी उसमें क्या किरदार अदा कर सकते हैं, अपने आप को किस तरह से बचाएंगे और जंग में हम क्या किरदार अदा करेंगे। तो बिना टाइम जाए कि हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ये आपकी अपनी मतलब की चॉइस है, करना चाहें तो। अगर वीडियो आपको पसंद है तो आपने लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और अगर वीडियो पसंद आए तो आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देनी है ताकि मैं इसको मजीद इंप्रूव कर सकूं। ठीक है, तो बिना टाइम जाए कि हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि भारत ने जो पाकिस्तान की तरफ ड्रोन फेंके थे तो गालिबन देखें कि तकरीबन तकरीबन उसकी तादाद 100 के नजदीक तो पहुंच ही गई है जो उसने फिल्म चलाई थी जनाब जी, ड्रोन फेंके थे इस तरफ। तो चाहे वो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से डाउन किए गए हैं, चाहे वो रेंजर्स की तरफ से, चाहे सिविलियन आबादी की तरफ से, जैसे आपको पता है कि सिविलियन लोग भी उनको गिराने में लगे हुए हैं। तो ये जो सिस्टम चला आ रहा था तकरीबन 100 के नजदीक तो काम पहुंच ही गया है। तो ये जो भारत ने इस तरफ फेंके हैं इनकी मैं आपको साइंस बताता हूँ कि फिल्म किसने चलाई थी और किस मकसद के लिए ये फिल्म चलाई गई थी। जो ड्रोन इस तरफ फेंके गए थे बेसिकली ये हमला नहीं था, उनका हमला नहीं था ये, बेसिकली ये उनका एक फिल्म चलाई गई थी। फिल्म में आपको बताता हूँ क्या हुआ था कि ये जो काम था ना, दरअसल ये ड्रोन वाला सिस्टम जो था ईरान ने इसराइल के साथ किया था। अब ईरान क्या करता था जनाब जी, अपने ड्रोन फेंकता था इसराइल की तरफ, और वो वहां पर जाकर जनाब जी जब वहां पर पहुंचते इसराइल में तो इसराइली क्या करते थे, वहां से मिसाइल दाग देते थे उसको ऊपर, मिसाइल दाग दिया उसको नीचे गिरा दिया। लेकिन जब वो मिसाइल दाग देते थे तो वो जो ड्रोन होता था उनके उसी डिफेंस सिस्टम के साथ इंटरसेप्ट करता था और उसको जनाब जी लॉक कर देता था। लॉक करने के बाद ये जो ईरान था, ईरान फिर उसी डिफेंस सिस्टम को टारगेट कर लेता था, उसको टारगेट बनाकर उसी को तबाह करता था। ठीक है, सिंपल में अगर बात करें तो उनका जो ड्रोन का सिस्टम था, ड्रोन उन्होंने ईरान ने फेंके थे इसराइल की तरफ सिर्फ ये देखने के लिए कि इनका डिफेंस सिस्टम कहां कहां पर लगा हुआ है, हम उसको लॉक करके उसी पर अटैक करें ताकि इनका जो डिफेंस सिस्टम है वो कमजोर हो। सेम यही फिल्म भारत ने हमारे साथ चलाई है। अब इनको तो इसराइल के साथ तो ये काम हो चुका था, उसको पता था कि ऐसे काम वो भाई ऐसे भी काम हो जाता है, तो उसने ऐसे क्या कि आप जो अपने हजारों की तादाद में ड्रोन दिया भारत को, क्यों आपको वैसे ही भारत का पिट्ठू है और अब भारत उनका पिट्ठू है, तो उसने भारत को जनाब जी हजारों की तादाद में ड्रोन दे दिए कि आप इनके साथ ये फिल्म चलाओ। अब उनको नहीं पता कि यार पाकिस्तानी आर्मी जो बैठी हुई है, जो फोर्सेस बैठी हुई हैं, जो एजेंसीज बैठी हुई हैं, पता नहीं फुद्दू बैठी हैं यहाँ पर। मैं पंजाबी में बात करता हूँ कि पता नहीं ऐसी लच्छा भेज दें यार, सानू नहीं पता इस चीज़ का। तो बात ये है कि हमारी फोर्सेज और ये जो हमारी एजेंसीज हैं लच्छा थोड़ी भेजती हैं यार, इनको भी पता है कि आप क्या साइंस लड़ाने वाले हैं, आप क्या मूव करने वाले हैं। तो इन्होंने भारत वालों ने पाकिस्तान की तरफ ड्रोन फेंके, तो ड्रोन फेंकने के बाद काफी देर तक यहाँ पर हवा में उड़ते थे, तकरीबन 12-1 बजे के बाद उन्होंने गालिबन फेंकना शुरू कर दिया था जनाब जी। उसके बाद ये 5-6 बजे तक इन्होंने खुद ही गिरना शुरू कर दिया। उसकी वजह यह है कि भारत की तरफ से जो सुसाइड ड्रोन यहाँ पर फेंके गए थे, पाकिस्तान की तरफ भेजे गए थे, इनकी जो मतलब क्या कह सकते हैं कि बैटरी जो टाइमिंग थी, मतलब कि बैटरी टाइमिंग अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो बैटरी टाइमिंग तो थी इनकी तकरीबन 6 घंटे थी। ठीक है, 6 घंटे के बाद ये खुद ही नीचे डाउन होना शुरू हो गए। पहले बहुत ज़्यादा बुलंदी पर थे कि अगर वहां पर जाए भी तो सिर्फ मिसाइल जाए, वहां पर गोली नहीं जा सकती थी। इनके साइंस देखें कि बहुत ज्यादा बुलंदी पर गए थे ताकि अगर इनका हमारा पाकिस्तानी डिफेंस सिस्टम उसको अगर देख भी लेता है, उसको इंटरसेप्ट कर भी लेता है, तो वहां पर सीधा मिसाइल जा सकता था, गोली तो जा नहीं सकती वहां पर। तो फिर पाकिस्तान ने क्या किया, ठीक है भाई आ गए हैं तो आने दो, कोई मसला नहीं, हम भी अपना डिफेंस सिस्टम शो नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने अपना डिफेंस सिस्टम शो ही नहीं किया इनको। आखिर क्या हुआ जनाब जी, 5-6 घंटे बेचारे उड़ते रहे हैं। उड़ने के बाद जब उन्होंने देखा कि भाई बैटरी तो नीचे आ रही है, तो सारी बात जब बैटरी नीचे आ रही थी तो नीचे जाना था, नीचे आना शुरू हो गया। जैसे जैसे नीचे आना शुरू हुए तो पाकिस्तान आर्मी ने फिर छोटे हथियारों का इस्तेमाल करता हुआ उनको डाउन करना शुरू कर दिया, उनको गिराना शुरू कर दिया। ये क्रैश होना शुरू हो गए और कुछ मकामी आबादी की तरफ से भी ये क्रैश करना शुरू कर दिए गए कि नीचे आ रहे हैं, चलो पकड़ो इनको। अब बात यह है कि नीचे से तो गिरा लिए गए, लेकिन ये देखें कि पाकिस्तान आर्मी के डिफेंस सिस्टम के साथ इंटरसेप्ट नहीं कर सके क्योंकि डिफेंस सिस्टम उन्होंने शो ही नहीं किया, कोई मिसाइल नहीं लगा, कोई भी उस पर महंगी चीज उन्होंने चलाई नहीं है। सिर्फ राइफलों से ही, छोटे छोटे हथियारों से ही उन्होंने, छोटे छोटे मतलब कि जो मशीन गन्स होती हैं, सिर्फ उन्हीं की ही मदद से ही उन्होंने गिराना शुरू कर दिए। गिर गए तकरीबन 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 100 के नजदीक तो पहुंचा दी उन्होंने। अब इससे पहले जो हुआ था वो भी आपको पता है कि उन्होंने अपने जहाज भेजे थे पाकिस्तान की तरफ, जनाब जी इन पर हमला करते हैं। तो उसमें क्या हुआ था, अब हमारे जो वजीर दिफा के मुताबिक तो ये था कि जनाब जी 70-80 जहाज थे। हम सादा जुबान में जैसे पंजाबी लोग कहते हैं कि जंगी जहाज थे, 70-80 जो जंगी जहाज थे उनके, जनाब जी वो कह रहे थे इतने थे लेकिन हमने सिर्फ 6 को शॉट डाउन किया है। अब 6 यहाँ पर आए हैं, उनका सबसे बड़ा जो मान था राफेल 13 फ्रांसीसी, ये रडार में नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। क्या हुआ फिर,
उन्हीं की कम्युनिकेशन को लॉक किया, उन्हीं के रडार को फेल किया और उनको यहाँ पर लाके शॉट डाउन किया ना। फिर 3 तैयारे, 1-2 नहीं यार 3 तैयारे लगातार उनके फ्रांसीसी जो रडार पे नजर नहीं आते थे। इनकी स्पीड भी बहुत ज्यादा यार, हकीकत बात है, उनकी स्पीड और बहुत तेज थी और वो रडार पर वाकई नजर भी नहीं आते। लेकिन क्या हुआ, पाकिस्तानी ने फिर भी उनको शॉट डाउन किया। 3 ये कर दिए, 3 दूसरे कर दिए, 6 तैयारे इन्होंने फिर भी पाकिस्तान में शॉट डाउन कर दिए। और उनके जो भारतीय पायलट थे कुछ तो मेरा ख्याल पकड़े गए, जो बाकी थे वो मेरा ख्याल उसके साथ जहाज के साथ वो फिरनार हो गए, जहन्नम में साथ ही चले गए। अब इससे जनाब जी भारत का मान टूट गया। उसने जनाब जी सफेद झंडा लहरा दिया कि हम जनाब जी शिकस्त तस्लीम करते हैं, हम अमन चाहते हैं। वो कौन सा झंडा लहरा दिया भाई, झंडा लहराने के बाद फिर ड्रोन भेजना शुरू कर दिया। तो पाकिस्तानियों ने फिर जनाब जी उन्होंने भी फिल्म चलाई, ठीक है भैया आते हैं तो आने दो। अब पाकिस्तानी को ये सवाल था कि जनाब जो ड्रोन थे सरहद पार करने के बाद इतनी दूर दूर तक आ रहे हैं तो पाकिस्तान आर्मी इसको गिराया क्यों नहीं। उम्मीद है कि आपको उसका जवाब मिल गया होगा कि पाकिस्तान आर्मी ने उनको क्यों नहीं गिराया, सिर्फ अपना डिफेंस सिस्टम उन्होंने छुपाया है। भाई अगर ये ना छुपाते तो यकीन मानो कि आपका डिफेंस सिस्टम अब तक तबाह हो चुका होता। और अब तक पाकिस्तान जो माना जा चुका है पूरी दुनिया में, यूएस ने भी कह दिया कि भाई पाकिस्तान आर्मी नंबर 1 आर्मी है दुनिया की। पाकिस्तानी फौज जो भी है, ये आर्मी नेवी एयर फोर्स जो भी है, पाकिस्तानी फौज दुनिया के नंबर 1 इस टाइम बन चुकी है। अगर ये सब कुछ हो कर तो शायद अब ये एजाज हमारे पास ना आता। तो इन्होंने ये काम किया है, उम्मीद है कि आपको उसका जवाब मिल गया होगा। अच्छा, इन्होंने तो जनाब जी जहाज इधर भेजकर अपने जहाज गिरवा लिए, शो डाउन करवा लिया। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया कि पाकिस्तान DJI ने पहले कहा था कि अगर हम हमला करेंगे तो आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दुनिया को पता चल जाएगा। फिर उन्होंने क्या किया जनाब जी, यहाँ से पाकिस्तानी पायलट गए उधर, उन्हीं के डिफेंस सिस्टम जो सबसे उनका बड़ा मान था, ये भी बहुत बड़ा मान था कि S-400 हमारा बहुत बड़ा डिफेंस सिस्टम है जनाब, ये कर देगा वो कर देगा। उसी डिफेंस सिस्टम को उन्होंने खराब करके रख दिया है, उसी डिफेंस सिस्टम का बेड़ा गर्क किया, उनकी कमर को तोड़ के रख दिया इन्होंने पाकिस्तानी पायलट्स ने। अच्छा, फिर मजे की बात है उनके घर घुस के मारा है उनको, और घर घुसने के बाद कमाल महारत यह है कि यहाँ पर जिंदा सलामत वापस आए हैं। और जिंदा सलामत वापस नहीं आए बल्कि अपने साथ एक खातून पायलट, बाजी पायलट को भी एक माले गनीमत के तौर पर यहाँ पर लेकर आए हैं। वो जैसे ही यहाँ पर एंटर हुई है, पाकिस्तान एयरफोर्स ने उसको साथ ही गिरा दिया। जी बिस्मिल्लाह, जी आया नो, वेलकम टू पाकिस्तान। उसको भी यहाँ पर गिरा कर उसको पकड़ लिया है। बाजी पायलट भाग रही थी लेकिन फिर भी काबू आ गई। इधर से पाकिस्तान एयरफोर्स ने ये काम कर दिया, उधर से आर्मी ने उसको अच्छे खासे तोहफे, फजर की नमाज के पढ़ने के फौरन बाद उसको अच्छे खासे तोहफे भेजना शुरू कर दिए। अच्छे खासे तोहफे भेजे, उनका बेड़ा गर्क कर दिया। और फिर शाम तक क्या हुआ जनाब जी कि हम जनाब जी अमन चाहते हैं। चलो पाकिस्तान तो कह रहा था कभी हम जंग नहीं चाहते, बाज आ जाओ, लेकिन वो नहीं बाज आ रहे थे। फिर उन्होंने कहते चलो ठीक है यार हम अमन कर लेते हैं, अगर पाकिस्तान भी कह रहे हैं हम भी कर लेते हैं, चलो अमन शांति से बैठ जाते हैं। लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना, कुत्ते की दुम अगर 100 साल भी पैप में डाल दी जाए ना तो कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती। वो फिर जनाब जी वो या तो इस तरह हो जाएगी, ठीक है, या तो इस तरह हो जाएगी, या वो फिर जनाब जी ऊपर को ऐसे ऐसे करके मुड़ जाएगी। या ये सिस्टम है या ये सिस्टम है। वो पंजाबी में कहते हैं कि कुत्ते की पूछ विंगी थी विंगी, तो इन्होंने विंगे ही रहना है भाई, इन्होंने सीधे नहीं होना। अच्छा, सुकून से बैठने की दोनों मुल्कों ने हामी में भर ली, फिर भी उनको ना कीड़ा मट्ठा नहीं हुआ, उनका कीड़ा उनका हल्का नहीं हुआ। फिर उन्होंने जनाब शेलिंग करना शुरू कर दिया। तो बात यह है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी ये कह दिया है कि भाई इन्होंने इस मतलब कि सुकून से बैठने वाला जो मुआहदा था उसकी खिलाफ वर्जी की है, अब ये भुगतेंगे, अब ये इसके नतीजे जो होंगे वो देख लेंगे क्या होगा इनके साथ। तो दूसरी तरफ आते हैं कि अगर बिलफर्ज जंग लाजिम हो जाती है, जंग हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी जाती है, जंग शुरू हो जाती है, तो हम पाकिस्तानी जो सादा पाकिस्तानी है, सिविलियन लोग हैं, वो क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये किरदार अदा करने पड़ेगा कि भाई सबसे पहले आपके घर में हथियार होना चाहिए, लाजमी है। क्योंकि ये हदीस पाक का भी मफहूम है कि हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान अलीशान है कि मोमिन को चाहिए कि वो जंग की ख्वाहिश ना करे, लेकिन अगर तुम पर जंग मुसल्लत कर दी जाए तो फिर याद रखो कि जन्नत जो है वो तलवारों के साए तले है। मतलब जंग अगर लाजिम कर दी गई है, मुसल्लत कर दी गई तो फिर टूट पड़ो, फिर ना देखो कि क्या आ रहा है क्या नहीं, टूट पड़ो। फिर जन्नत तलवारों के साए तले है, मतलब कि आपके घर में एक हथियार होना लाजमी है। उसकी वजह यह है कि अगर आप जंग की पिछली हिस्ट्रीज को देखें ना, तो आप हिस्ट्री पढ़ के आपको यकीन मानिए रोंगटे खड़े हो जाए कि जंग के दिनों में होता क्या है। इसमें होता ऐसा है कि उधर की तरफ से भी कुछ लोग आ जाते हैं, उनकी एजेंसीज को कुछ लोग आ जाते हैं, उनकी फौज के कुछ लोग आ जाते हैं, उनके जो सिविलियन लोग हैं वो कुछ आ जाते हैं, कुछ मुकामी आबादी के ही बेगैरत लोग होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। उन सब ग्रोह मिलकर क्या करते हैं जनाब जी, चोरियां चकारी डाका नहीं यहाँ पर। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो होती है, सबसे ज़्यादा औरतों की इज्जतें पामार होती हैं। मर्द तो जो होते हैं वो मर जाते हैं लेकिन ये काम नहीं होने देते, ठीक है, वो मुकाबला करते हैं, लेकिन औरतों को ज़बरदस्ती उनकी यार इज्जतें पामार की जाती हैं। और ऐसा भी होता है कि मर्दों के सामने ही यार और उनकी औरतों की इज्जतों को पामार किया जाता है। तो ऐसे में तो आपको पता है कि जनाब जी जो बंदा मरने से पहले बंदा मर जाता है। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए
हमारे ऊपर लाजिम अब ये है कि हर घर में एक आधा हथियार होना लाजमी है। हथियार में आपके पास कम अज कम भी एक पिस्टल होना लाजमी है। पिस्टल कौन सा होना चाहिए? कम अज कम एक 30 बोर आपके पास अच्छी नस्ल का होना चाहिए। अच्छी नस्ल का नहीं है तो पाकिस्तान के किसी भी अच्छे कारीगर का बना हुआ 30 बोर आपके पास होना चाहिए। 9mm की बात नहीं कर रहा, 9mm ठीक है, अच्छा है, लेकिन 30 बोर के मुकाबले में कोई पिस्टल भी नहीं आता। ठीक है, 30 बोर जो है ये बेसिकली जो छोटी मोटी होती है ना बुलेट प्रूफ जैकेट्स, ये उनको भी क्रॉस कर जाता है, ऐसा ये खतरनाक है। इसको ये भी कहा जाता है कि ये छोटी कलाशनकोव है, जिसको पाकिस्तानी जुबान में, आम जुबान में मतलब कि उनको AK-47 भी कहा जाता है। ये छोटी AK-47 है भाई, ये 30 बोर कोई आम चीज नहीं है। कम से कम 30 बोर आपके घर में होना चाहिए। अच्छा, ये सिर्फ आपने रखना नहीं है, बल्कि इसका आपने क्या करना है, आपके घरों में जो बालिग लड़कियां, हमारी बहनें हैं, हमारी माएँ हैं, जो भी हैं, उनको आपने चीज की ट्रेनिंग देनी है कि भैया आपने ये चलाना किस तरह, अपनी इज्जत को किस तरह से बचाना है। आपने सिर्फ आपने फिर पिस्टल की ट्रेनिंग ही नहीं देनी, बल्कि आपने कलाशनकोव की भी उनको ट्रेनिंग देनी है। अगर आपके पास कलाशनकोव नहीं है तो पिस्टल तो लाजमी है भाई। पिस्टल आपके ऊपर, आप कह सकते हैं कि आपने ऊपर फर्ज कर लें, पिस्टल आपके लिए लाजमी है, ये आप लाजमी रखें। और AK-47 की आपको उनको जनाब जी वीडियोस निकाल के दिखाएं कि भाई ये इस तरह से मैगजीन लोड होगी, इस तरह से आप इसको फायर करेंगे, इस तरह से आपने अपने हाथ को काबू रखना है, इसको हाथ को ढीला छोड़ना है, क्या करना है क्या नहीं, इस तरह से ब्रस्ट होगा, सब कुछ ये आपने उनको सिखाना है। ये आप पर लाजिम हो चुका है भाई, क्योंकि आप अगर पिछली हिस्ट्री में देखें ना मुसलमानों को, तो मुसलमानों के बच्चे को, बच्चियों को, औरतों को, बहनों को, सबको ये चीजें आती थी, हथियार चलाना आते थे, इसलिए उनकी इज्जतें महफूज थी। लेकिन इस तरह की जंग के दौरान क्या होता है कि भाई औरतों की इज्जतों को बहुत ज्यादा हद तक पमाल किया जाता है। ये बल्कि ऐसा होता है कि जिन घरों में हथियार नहीं होते उनके सामने, आपको मैंने पहले बात की है कि उनकी आंखों के सामने उनकी औरतों को इज्जतों को लूटा जाता है और वो बेचारे जिंदा ही वो मर जाते हैं। तो पंजाबी ज़बान में कहते हैं कि ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਧੇ ਸਾਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ है कि AK-47 रखन लाजमी तौर पे। और आपने डरना बिल्कुल भी नहीं है, आपने फौज का साथ देना है, अपनी इज्जतों को बचाना है, दूसरों की इज्जतों को भी आपने बचाना है। आपने देखा होगा 1965 की जंग, जब जमटा के मुकाम पर जंग अजीम दोम के बाद टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाई हुई थी, तो उस वक्त क्या हुआ था? अब उस वक्त क्या हुआ था, मुकामी आबादी के मर्दों ने क्या किया था, हमारे जो बाप दादा थे उन्होंने क्या किया था जनाब जी, कि अपने ही जिस्म के साथ बम बांध कर उनके टैंकों के पास, टैंकों के नीचे लेट गए थे। उनके टैंक ऐसे उड़ रहे थे जैसे हवा में रुइयां उड़ रही होती हैं, और इंडिया को जनाब जी बहुत ज़हनी झटके लगे थे कि यार ये क्या हो रहा है, हमारे टैंक तो बड़े सुकून से उड़ रहे हैं, टैंकों को बड़ा गर्क हो गया हमारे टैंक का। इतने ज्यादा टैंक थे, लेकिन फिर भी मुकामी आबादी की मदद से, आर्मी के लोगों की मदद से, सभी ने मिलकर काम किया ना। मिलकर काम करने के बाद, टीम वर्क करने के वजह से ही उनको जनाब जी मुंह की खानी पड़ी, उनको छुपने को जगह नहीं मिलती थी। फिर क्या हुआ जनाब जी, अक़वाम मुत्तहिदा को उन्होंने शामिल किया, फिर जाकर जंगबंदी हुई, फिर जाकर उनको कोई सुख का सांस आया। तो क्या था कि अब तक हम उनको याद करते हैं कि जनाब जी हमारे बाप दादा ने, परदादों ने क्या किया था जी, हमारी मुकामी आबादी ने, कुछ लोगों ने ये किया था, बम बांध कर टैंकों के नीचे लड़ गए थे। तो उन्होंने तो मिसाल कायम कर दी। अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर 2025 में जंग शुरू हो जाती है तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाली नस्लों के लिए हम अपनी मिसाल कायम करेंगे। खुद क्या करना है, घर में हथियार लाजमी रखना है, उसके बाद अपने माओ, बहनों, बेटियों को लाजमी ट्रेनिंग दीजिए, क्योंकि ये इस्लाम का हिस्सा है। आपको पहले भी मैंने हदीस पाक सुना दी है कि जंग की ख्वाहिश नहीं करनी, लेकिन अगर जंग मुसलत हो जाती है तो जान लें कि जो जन्नत है वो तलवारों के साथ है। अब तो तलवारों का दौर नहीं है, बंदूक का दौर है। तो बंदूक की ट्रेनिंग जनाब जी उस वक्त सहाबा कराम ने माओ, बहनों, बेटियों को देते थे, बच्चों को देनी है, लड़कों को देनी है तो लड़कियों को भी देते थे, ताकि ये भी अपनी इज्जतें महफूज रखें। तो आपने भी अपने घरों में ये तमाम चीज़ों की ट्रेनिंग देनी है। अपनी इज्जतों को आपने बचाना है, खुद बचाना है, दूसरों की इज्जतों को भी आपने बचाना है, और आने वाले नस्लों के लिए आपने रोल मॉडल बनना है। तो फिर आपने ये भी काम करना है और फोर्सेस का भी आपने मुकम्मल साथ देना है, क्योंकि जो हालात है ना वो बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं कि भाई जंग मुसल्लत तकरीबन हो गई है। क्योंकि पहले देखें कि उन्होंने बेगैरतों ने क्या किया था, सफेद झंडा लहरा दिया, पाकिस्तान चुप करके बैठ गया, जनाब चलो ठीक है अमन का झंडा लहरा दिया, वो उन्होंने फिर से जनाब जी यकीन करना शुरू कर दी। अब यकीन करने के बाद फिर अमन का जनाब जी उन्होंने अमन शांति से बैठने का जनाब जी हामी भरी, दोनों मुल्कों ने फिर शुरू हो गई शादी उधर से। तो बात साफ सुथरी साफ नजर आ रही है कि भाई जंग मुसल्लत होने वाली है। अपनी तैयारी रखें, अपने घर वालों को ट्रेनिंग लाजमी दें। बार बार मैं बात करता हूँ कि अपने घर वालों को, अपनी औरतों को, बाओं, बहनों को, बेटियों को ज़रूर ट्रेनिंग दें, अपनी इज्जतों को बचाएं, अपनी तैयारी पूरी रखें, बाकी अल्लाह तबारक व तआला खैर करेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इन बातों की ज़रूर समझ आई होगी और आप इस पर अमल भी लाजमी करेंगे, खुद भी इज्जतें बचाएंगे, दूसरों की भी इज्जतें बचाएंगे। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ, इसी तरह के मौजू के साथ। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी और नासिर हो।